DSSB में इतनी अच्छी वैकेंसीज निकली हैं प्यारे साथियों, 5346। बात करेंगे उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है टीजीटी सोशल स्टडीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो टोटल पोस्ट जो हैं, यानी कल 9 तारीख से फॉर्म आपका भरा जा रहा है, 7 नवंबर आपकी लास्ट डेट है, 1 महीने तक आपका फॉर्म भरा जा रहा है। टोटल आपकी जो पोस्टें हैं वो 5346 पोस्ट हैं। कितनी है? 5346 आपकी टोटल पोस्ट हो जाएंगी, जिसमें अगर हम अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, हम पढ़ाते हैं आपको एसएसटी। अब अगर एसएसटी के बारे में अगर थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे तो टीजीटी सोशल साइंस मेल के बारे में बात करेंगे, टीजीटी सोशल साइंस फीमेल के बारे में बात करेंगे, और टीजीटी यहाँ पर आ जाएगा, ये नेचुरल साइंस आ जाएगा। अच्छा, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब देखो, अगर टीजीटी सोशल साइंस में आप बात करेंगे, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करोगे तो 310 आपके ये हो जाएंगे, ध्यान रखना। और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन फीमेल के बारे में बात करोगे तो 92 हो जाएंगे। यानी टोटल अगर हम बात करेंगे तो आपकी टोटल पोस्ट कितनी हो जाएंगी? तो टोटल पोस्ट आपकी होगी 402, और इसका पोस्ट कोड क्या है? 59/25 इसका क्या हो जाएगा? पोस्ट कोड हो जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा, अब एक एक करके बात करेंगे हम, जिन जिन मुद्दे पर, जिन जिन टॉपिक्स के साथ हमको बात करनी है, हम उन टॉपिक्स पर आपसे बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, आपका पहला मुद्दा है और वो है आपका भैया, इसकी पोस्ट कितनी है? तो पोस्ट हमने आपको बता दी कि 402 पोस्ट हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे कि भाई इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या हो जाएगी। तो देखिए, सीधा यहीं पर नोटिफिकेशन पर ही हम चलते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं और एक एक करके मैं आपको चीज़ों को दिखाता हूँ। तो हम लोग ये मैथमेटिक्स वाले पे आ गए, ये ग्रेड टीचर यहाँ पे आ गए, इंग्लिश पे आ गए हम यहाँ पे, और ये सोशल साइंस पर आ गए। देखिए, मैं फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पर बात करूंगा आपसे। देखिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस में मेल हो या फीमेल हो, उससे मतलब नहीं है, योग्यता सबके लिए बराबर है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो नंबर 1 पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, नंबर 1, यानी आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। कई बार लिखा रहता था 45% भी चलेगा, बट यहाँ पर साफ कह दिया 50% के साथ। तो एक तो आपकी ये होनी चाहिए। दूसरा, आपने क्या किया होना चाहिए? बीएड किया हुआ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? बीएड होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है आपका सीटेट का पेपर आपका पास होना चाहिए। ध्यान रखना, ये सीटेट का पेपर आपका पास होना चाहिए। तो 3 ये क्या हो जाएंगी? एलिजिबिलिटी। अगर ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो आप क्या कर सकते हो भैया? इसका अपना DSSB का फॉर्म भर सकते हो। लेकिन बड़ी अजीब स्थिति है कि जब सीटेट का पेपर साल 2025 में नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से हजारों विद्यार्थी इससे बाहर भी हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये सरकार की गलत नीतियों के चलते हो रहा है। बहरहाल, अब हम चलेंगे, इसका जो अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा जिसके बारे में हमको बात करनी है, वो है इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बात करेंगे। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एसएसटी के लिए स्पेशली क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, वो आप यहां पर देख सकते हो। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीजीटी सोशल साइंस शुड हैव स्टडीज एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस सब्जेक्ट। कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। ये बदल गया है, कहा जाता था कि कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए, जिसमें से एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। इसके बारे में बात की जाती थी अलग अलग एग्जाम्स में भी। लेकिन इस बार क्या कह रहे हैं? एट लीस्ट वन ऑफ दी फॉलोइंग सब्जेक्ट, और कंडीशन नहीं है कि यही एक सब्जेक्ट होना चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 तो सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा सोशियोलॉजी को भी शामिल इसी में कर दिया है, बिजनेस स्टडीज को भी शामिल इसी में कर दिया है, स्टैटिस्टिक्स को भी इसी में शामिल कर दिया है। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हो भैया? DSSB में, टीजीटी एसएसटी में अपना क्या कर सकते हो? फॉर्म भर सकते हो। ये सब्जेक्ट एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हमको बदलाव देखने को मिला है, ध्यान रखना भैया। अब हम बात करेंगे किसी भी एग्जाम के सिलेबस को लेकर के। बाकी चीजें आप जानते हैं कि उम्र इसमें 30 साल होनी चाहिए आपकी टीजीटी की। जो विवाद है महिलाओं के लिए, इसमें 10 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, जिसको लेकर के हम खुद लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको लेकर वीडियोज भी जा रहे हैं, और कई लोग मिलकर के, कई फीमेल्स ग्रुप मिलकर इसको कोर्ट में केस भी कर रहे हैं। बहरहाल, अच्छा, अब दूसरा जो आपका महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें बच जाता है वो है सिलेबस और इसके एग्जाम पैटर्न। अब थोड़ा इसके सिलेबस और इसके एग्जाम पैटर्न की तरफ हम चलेंगे। देखिए, अगर हम सिलेबस और इसके एग्जाम पैटर्न की तरफ चले, ध्यान रखना, तो यहां पर हम आते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। तो खुल जा सिम सिम, पूरा बड़ा नोटिफिकेशन है, बहुत अच्छे से मैंने एक एक नोटिफिकेशन को पढ़ा है, फिर मैं आपको चीजों के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ।
अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ एग्जामिनेशन स्कीम, या इसको आप एग्जाम पैटर्न भी कह देते हो। तो एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या है, केवल एक आपका एग्जाम होगा, ध्यान रखना। अब जो एग्जाम होगा वो 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 200 ही नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन आपका कितने का होगा, 1 नंबर का होगा, इस बात को याद रखना भैया। अच्छा, टोटल नंबर भी आपके कितने होंगे, 200 होंगे। अब आपके पेपर को एक तो बांट रखा है सेक्शन ए में बांट रखा है, एक बांट रखा है सेक्शन बी में बांट रखा है। सेक्शन ए में आपके 5 सब्जेक्ट हैं, जनरल अवेयरनेस यानी जो जीके वाला सेगमेंट है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग वाला है, यानी जीके आपका आएगा 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का होगा। रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का होगा। तीसरा अर्थमेटिक या 20 नंबर का आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। गणित आपका हिंदी लैंग्वेज तो 20 नंबर की आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर आएंगे, यानी 100 क्वेश्चन तो आपके आएंगे सेक्शन ए में, और ये आपके आएंगे 100 ही मार्क्स के आएंगे। किसके आएंगे भैया, 100 ही मार्क्स के आएंगे। पहले यहाँ पर एक कट ऑफ, एक मिनिमम बताया जाता था कि इतने % आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में लेकर के आने, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, ध्यान रखना भैया। अच्छा, अब यहां पर क्या कहा गया, ध्यान रखना। फिर उसके बाद आपका आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो 100 मार्क्स का एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम दी सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑफ ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी। जो बीएड में आपने जो पढ़ा है टीचिंग मेथोडोलॉजी, उसको शामिल करते हुए 100 क्वेश्चन है। अब जैसे मैंने क्या कहा, आपका सब्जेक्ट क्या है, तो आपका सब्जेक्ट है एसएसटी, और एसएसटी सब्जेक्ट है तो आप देख रहे हो हम आपको अपने इस चैनल पे मैराथन भी खूब करा रहे हैं एसएसटी को लेकर के। तो जब मैराथन करा रहे हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर भी करा रहे हैं, तो उसमें 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इन 4 सब्जेक्ट से आपके लगभग अगर बात करेंगे तो 80 क्वेश्चंस आपके इन 4 सब्जेक्ट से आएंगे, ध्यान रखना। प्लस जो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, वो आपके आएंगे टीचिंग मेथोडोलॉजी के आएंगे। जो टीचिंग मेथोडोलॉजी आपकी एसएसटी सब्जेक्ट की पेडागोजी भी आप कह सकते हो, एसएसटी सब्जेक्ट की क्या कह सकते हो, पेडागोजी भी कह सकते हो, और ओवरऑल जो शिक्षण वाला एक सेगमेंट है। तो ये तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एग्जाम पैटर्न हो जाएगा, ध्यान रखना भैया। अच्छा, एग्जाम पैटर्न के बाद अगर हम इसमें थोड़ा सा यहां पर चलें, मोड ऑफ एग्जाम वगैरह मैंने आपको बता दिया। तो अब जो बहुत काम की चीज है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है, ध्यान रखना भैया, नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। इसमें इस बार क्या कर दिया है, जो आपका सब्जेक्ट वाला पेपर है उसमें जनरल ईडब्ल्यूएस को 40%, ओबीसी को 35%, एससी एसटी को 30% लाना जरूरी है। इसके बारे में यहां पर बात कर दी है, जब ये पहले पेपर 1 के लिए होता था, राइट, समझ में आ गया। तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं डीएसएसबी को लेकर के, सारे ये ऑल महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर बता दिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यानी जो एसएसटी को लेकर के भाई आपके मन में क्या डाउट आ सकता है कि भाई इसकी कितनी पोस्ट है, 402 पोस्ट है, हमने आपको बता दिया। एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो बदल गया वो हमने आपको बता दिया। दूसरा, हमने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया, एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया। अब सिलेबस के बारे में एक अलग से मैंने इस पर वीडियो भी डाला हुआ भैया, जहां पर हमने स्पेशली सिलेबस को इसमें डिस्कस भी किया हुआ है। अब जैसे अब हम मान लेते हैं कि आप जो है अपने टीजीटी में इन 402 पोस्ट के लिए पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है उस सिलेबस में दिया गया 9th और 10th, तो 9th एंड 10th की आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, डिटेल में एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ध्यान रखना। आप जो है कि ये हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, संपूर्ण DSSB टीजीटी एसएसटी की तैयारी हम आपको करा रहे हैं। तो आज का ये सेशन यही इतना ही महत्वपूर्ण था। सारी अपडेट्स और सारी महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बता दी। बहुत बढ़िया तरीके से आप हमारे साथ में जुड़िए। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है और मैं आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही विषय पढ़ाता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। हिस्ट्री टीजीटी में मैं पढ़ाता हूँ, प्लस ज्योग्राफी में आपको पढ़ाता हूँ। तो आप मेरे साथ में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।